तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। एपिसोड के स्टार्ट में हम बहुत ही बड़े एक गोल्डन वाले ड्रैगन को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक और पावरफुल नज़र आता है। और उसके सामने में एक ह्यूमन जो है उससे फाइट करने के लिए तैयार रहता है स्वॉर्ड के साथ। और वो अपने मन में कहने लगता है कि ये है फाइनल बॉस जिससे मुझे अब यहाँ फाइट करना है। और ये बंदा बहुत ही धांसू तरीके से एक स्माइल के साथ उस ड्रैगन का यहाँ पर सामना कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक पावर्ड अप तरीके से उस ड्रैगन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है कि अब ड्रैगन तुझे यहां पर हेल के दर्शन करने ही होंगे। और हम देखते हैं कि उसने उस ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है। और वो ड्रैगन उस बंदे से कहने लगता है कि हीरो तुमने मुझे डिफीट कर दिया है और ये जो प्रिंसेस है अब से तुम्हारी हो गई। और हम देख पाते हैं इस लड़की को जो कि एक स्वर्ग की अप्सरा की तरह हेवन से नीचे की ओर उतर रही होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। जब वो नीचे की तरफ में उतरती है तो उसके बहुत ही सारी चीजें जो तुम अच्छी तरीके से देख सकते हो मेरे ठरकी दोस्तों, तुम लोग अच्छे से देख लो क्योंकि तुम्हारा मन तो कर रहा होगा देखने का ही। और वो नीचे की ओर उतरते हुए अपने कपड़ों को यहाँ धीरे धीरे करते हुए निकालने लगती है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कोई भी नहीं रखेगा क्योंकि इससे ज़्यादा तुम लोगों को नहीं दिखने वाला। और बाहर से कोई बोलने लगता है कि निकाल लो पूरे कपड़े को, निकालो पूरे कपड़े को निकाल लो। और ये होता है हमारा हीरो जो कि ये वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और वो बोलता है कि इसी मूवमेंट के लिए मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा लेवल अप किया था, अब वो टाइम आ चुका है कि मैं यह सारी चीज़ों को देख सकूं बोलकर लार टपकाते हुए ब्लश करने लगता है। और तभी इस सिस्टम में कुछ होने लगता है जिसे देखने के बाद हमारे हीरो की आंखें चौंधिया जाती है और उसे करंट का एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद ये जिस हमारा हीरो है वो यहाँ पर इस सीट से ही गायब हो जाता है। फिर हमारा जो सीन रहता है वो किसी अबंडन सा एक जगह है, उस जगह पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर कोई भी हमको नजर नहीं आता, सिर्फ हमको टूटे हुए लकड़ी और पत्थर नजर आते हैं। और तभी ये जो दो बंदे हैं वो यहाँ पर किसी से कहने लगते हैं कि वाह यार, आज हम लोगों के पास में तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और क्यूट गर्ल मिली है, आज हम लोग पूरी रात मस्ती करेंगे। और साफ सीधे शब्दों में ये दोनों एक ठरकी होते हैं जो कि एक लड़की को देखकर अपनी लार टपकाने लगते हैं। और ये जो लड़की है काफ़ी ज़्यादा सेक्सी नज़र आ रही है और कहने लगती है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे सेव करें। और ये वही लड़की रहती है जिसको हमारे हीरो ने वीडियो गेम में बचाया हुआ है और इसका नाम होता है सैन। और वो कहने लगती है कि मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप अभी तक नहीं मरे हैं। और ये सारी बातें बोलते हुए अपने कपड़ों को संभालते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ठरकी बोलने लगते हैं कि तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्ला लो क्योंकि कोई भी तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आने वाला है, जो है वो हम ही हैं। और तभी आसमान का चीरते हुए सीना हमारा हीरो इस जगह पर टपकने लगता है, उसी स्थान पर जहाँ पर ये जो दो ठरकी है वो हमारी हीरोइन को यहाँ पर परेशान कर रहे होते हैं। और वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है आसमान से। और ये दोनों पूरी तरीके से हैरान परेशान और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये आ क्या रहा है। और हम देखते हैं कि जिस बंदे ने उस बड़े से ड्रैगन को यहाँ पर हराया था वही बंदा इस जगह पर नीचे की ओर चिल्लाते हुए आ रहा होता है और कहता है कि मेरे ख्याल से अब मैं मरने वाला हूँ। और सीधा सर के बल अपने जमीन में ही गड़ जाता है बेचारा। और ऐसा लगता है कि उसे बहुत ही जोर की पड़ी होगी। और इस तरीके से बेइज्जती होने के बाद ये सारे जो लोग रहते हैं उसे बड़े अजीबोगरीब तरीके से देखने लगते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या। और हमारे लड़का जो रहता है उसके मुंह में बेचारा घास चले जाता है और वो अपने आप को यहाँ पर झंझोड़ते हुए बोलने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं तो यहाँ पर आखिरी स्टेज पे मौजूद था, मेरे साथ तो अच्छी चीज़ें होने वाली थी, आखिर मेरी प्रिंसेस कहाँ पर मौजूद है, ये सारी क्वेश्चन वाली बातें कहने लगता है। तभी वो अचानक से सामने की ओर देखने लगता है जहाँ पर ये जो प्रिंसेस रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो थोड़ा सा चौंक भी गई होती है। और हमारा जो ये हीरो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी ये जो प्रिंसेस है वो बोलने लगती है कि यंग मास्टर। और तभी ये जो दो ठरकी रहते हैं वो उसकी इज्जत के ऊपर में हाथ डालने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे हीरो को देखने के बाद में वो लोग भी पूरी तरीके से शॉक में। और हमारा जो ये हीरो है वो बोलने लगता है कि तुम दोनों बास्टर्ड, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग मेरी प्रिंसेस को मुझसे चुराओ, बोलकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके फेस में एकदम आग बबूला ही हमको दिखाई देने लगता है। और ये दोनों एकदम हैरान परेशान होते हुए कहने लगते हैं कि भले ही तू पहले यहाँ पर बच गया था लेकिन अब यहाँ पर तुझे दोबारा से मरना होगा क्योंकि अब तेरी कब्र इसी जगह पर खुदने वाली है, तो तैयार हो जा। और तभी हमारा हीरो बोलने लगता है कि ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। और ये जो दोनों ठरकी रहते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलने लगता है कि अब मेरे इस अटैक से बचकर दिखा, मैं तुझे हेल भेज कर ही रहूंगा। और हमारा जो
हीरो रहता है उसके इस अटैक को थोड़ा सा यहाँ पर साइड होकर यहाँ डॉज कर लेता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे मिस कर दिया। लेकिन ये जो अटैक रहता है वो सच में रियल का रहता है, जिसे देखने के बाद हमारा जो ये हीरो है वो बहुत ही ज्यादा शॉक में आ जाता है और उसकी आंखें बाहर की ओर आती है और कहने लगती है कि आखिर तुम तो सच में मेरे ऊपर में अटैक कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बोलकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज भी नजर आता है और वो बोलता है कि रुको, ये तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक मुझे नजर आ रहा है, ये तो किसी गेम का वर्ल्ड हो सकता है बोलकर ये सारी बातें अपने मन में कहने लगता है और वो बोलता है कि मैं रियलिटी में गेम के अंदर में आ चुका हूं बोलकर उसकी ये जो आंखें रहती है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाने की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहां पर पहुंचा कैसे है। फिर हम देख पाते हैं कि ये जो दोनों बंदे रहते हैं वो हमारे हीरो के ऊपर में दोबारा से अटैक करने के लिए आते हुए कहने लगते हैं कि तू बहुत ही ज्यादा घमंडी है लेकिन अब तू यहां पर से नहीं बच के जा सकता। फिर दूसरा बंदा एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलने लगता है कि चलो मैं देखता हूं कि आखिर तू अब भाग के कहां जाएगा। और हमारा जो हीरो है वो ये समझने के बाद कि वो रियलिटी में इस जगह पर आ गया है और ये सच में उसके ऊपर में अटैक कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि चलो हम लोगों को थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए क्योंकि बातें करने से बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो यहां पर सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये लोग कहां उसकी बातों को मानने वाले हैं क्योंकि वो लोग तो प्रिंसेस को लेना चाहते हैं। और ये जो बंदा है वो अपने स्वॉर्ड को टाइट पकड़ लेता है और दोनों कहने लगते हैं डेविलिश लुक के साथ कि बातें वो भी तेरे साथ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फिर से हमारे जो हीरो है उसके ऊपर में अटैक कर देते हैं और हमारा जो हीरो रहता है वो उनसे कहने लगता है कि प्लीज मेरे ऊपर दया करो, मुझे मत मारो। लेकिन ये दोनों उसके ऊपर में बिल्कुल भी दया नहीं करते और फिर भी उसके ऊपर में अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो लकड़ी का टुकड़ा रहता है वो और भी यहाँ टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। और इसे देखने के बाद ये जो हमारा हीरो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज और समझ में नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी 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 उसके सामने में एक जो सूट रहता है वो यहाँ पर अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग अपने जो रहता है आंखों को ढक लेते हैं। लेकिन हमारा जो हीरो है वो उसी सूट को ही देखे जा रहा होता है और ये जो सूट है वो बहुत ही गजब का नजर आता है और वो बोलने लगता है सूट कि तुम्हें मुझे पहन लेना चाहिए। और हमारे हीरो बोलने लगता है कि ये तो इक्विपमेंट है जो कि गेम के अंदर में पाया जाता है और पहले के टाइम में मैं इसे पहना करता था लेकिन अब वो मेरे सामने में अपेयर हो चुका है। और एक नोटिफिकेशन आता है गोल्डन वाला, यूजर का करंट पोटेंशियल उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम जो है वो अनलॉक कर दिया गया है। और उसके बाद हमारा ये जो हीरो है वो किसी अलग ही आयाम में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो सामने का नोटिफिकेशन को देखने लगता है और वो बोलता है कि ये तो स्टेट कॉलम है, इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर अपने लेवल को ऊपर की ओर लेके जा सकता हूं। और हमारे हीरो का नाम होता है जाओ फैंग और तभी उसके सामने में एक जो रहता है गोल्डन कलर का नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखे रहता है कि आपको न्यूबी का गिफ्ट पैक दिया गया है, क्या आप इसे यहां एक्सेप्ट करना चाहेंगे। और हमारा हीरो यानी कि जाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि हाँ जी हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहूंगा बोलकर एक्सेप्ट बटन को बड़े ही जोर से दबा देता है और तभी यहां पर फटाके फूटने लगते हैं, फट फुट फट फुट फट फुट। और नोटिफिकेशन कहने लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा बधाइयां क्योंकि आप 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस बन चुके हैं और साथ में आपको 1 पॉइंट जो है लक स्टेट के रूप में दिया जाता है। आप यहां पर मार्शल स्किल सीख चुके हैं, स्टेट थ्रोइंग, और साथ में आपको जो है वो ट्रायल डिवाइन आर्मर का सेट जो है 1 मिनट के लिए रिसीव हुआ है। और ये सारी चीजों को देखने के बाद जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मनों में लड्डुआं फूटने लगती है और वो बोलने लगता है हा हा सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, उसने मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा मदद की है जो कि सुपर से भी ओपी है। और हमारा जाओ जो है उसका लेवल होता है 1 स्टार मार्शल अप्रेंटिस, लक जो है वो 1/100 और स्किल स्टेट थ्रोइंग मिस्ट्री 100/100। और फिर हम देखते हैं कि ये जो दो बंदे रहते हैं उस जो सूट है उसके इंपैक्ट की वजह से पीछे की तरफ जाकर अपने घुटनों पर पहुंच गए होते हैं और वो कांपते हुए कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर अभी अभी हुआ क्या है, आखिर ये जो कमीना लड़का था वो चला कहाँ गया। और तभी हमारा जो झाव है वो बहुत ही गजब का उस आर्मर सूट को पहनने के बाद लग रहा होता है और इस जगह पर एंट्री लेते हुए वो उन लोगों को एक डेविलिश लुक के साथ में देखते हुए बोलने लगता है कि तुम लोग अब यहाँ पर मुझसे नहीं बचने वाले, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और उसको इस अवतार में देखकर ये जो दो ठरकी है इन लोगों की लिटरली फट गई होती है और वो बोलते हैं कि हे भगवान आखिर ये सडनली इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर कैसे बन गया, ये नहीं हो सकता। और हमारा जो झाव है वो अपने स्वाड को टाइट पकड़ लेता है और उनसे कहने लगता है कि अब तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अपने स्वाड से अटैक उन दो ठरकियों के ऊपर में करता है, जिससे वो जो दो बंदे यानी
यानी कि टर्कीज हैं वो यहाँ पर आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए, आसमान का सीना को चीरते हुए ऊपर की ओर में जाने लगते हैं और स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं और धमाका बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और ये सब कुछ देख रही होती है ये क्यूट सी प्रिंसेस जो कि एकदम सेक्सी सा ड्रेस पहन के घूम रही है। इसको देखने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग आता है मेरे को और वो बोलने लगती है कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा दूर में गिर गए। और एक गोल्डन नोटिफिकेशन आता है, आपको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, यूजर झाओ फेंग ने जो है वो सुप्रीम मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम का सुप्रीम एट्रीब्यूट एक्टिवेट कर लिया है और उन्हें न्यू स्किल जो है वो दे दिया गया है जिसका नाम है 10 मेरिडियंस डिवाइन स्वॉर्ड। और हमारा जो ये झाओ है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा होता है ये सब कुछ रिसीव करते हुए। और फिर एक गोल्डन नोटिफिकेशन आता है, यूजर झाओ फेंग ने जो है वो 400 XP और साथ में 40 ऑरा पॉइंट भी गेन कर लिया है और उसके माथे पे हमें 3 स्टार दिखाया जाता है। फिर एक गोल्डन नोटिफिकेशन आता है, यूजर झाओ फेंग जो है उसका लेवल अप हो चुका है और उनका करंट लेवल है 3 स्टार मार्शल अप्रेंटिस। और यानी कि ये जो स्टार है वो उसके लेवल को यहाँ पर बताता है। और इसको देखने के बाद झाओ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर लेवल अप कर दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसका ये जो ट्रायल डिवाइन आर्मर रहता है उसका मतलब इफेक्ट भी अब यहाँ एक्सपायर्ड हो चुका होता है। रही बातों को अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है कि जब फ्यूचर में मैं अपना जो लेवल है और भी ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़ा लूँगा तब मुझे ये जो डिवाइन आर्मर है वो परमानेंटली दे दिया जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके बॉडी से वो आर्मर अब यहाँ पर इनविजिबल हो जाता है और उसे इनविजिबल होते हुए देखकर वो बोलने लगता है कि अब इसका इफेक्ट यहाँ ख़त्म हो चुका है, तो अब मेरा जो इंजॉइंग वाला टाइम था वो अब ख़त्म हो गया है, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। और तभी ये जो लड़की रहती है यानी कि प्रिंसेस वो उसके पास बड़ी ही तेजी की रफ्तार से आती है और वो बोलती है यंग मास्टर बोलकर रोते हुए आती है और सीधा उसे गले लगा देती है। और गले लगाने के बाद कुछ अलग ही चीज़ें मुझे नज़र आने लगती है और बहुत ही ज़बरदस्त ये सीन मुझे नज़र आ रहा है अब तक का जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। और वो बहुत ही ज़्यादा टाइट तरीके से झाओ को यहाँ पर गले लगा लेती है और हर एक लड़के का जो इच्छा होता है वो यहाँ पर पूरा होते हुए हमारा झाओ की फेस में हम एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि रियलिटी में किस तरीके का हम लोगों को ये सब कुछ करते हुए फील आता है। और वो अपने मन में बोलने लगता है कि ये कितना ज़्यादा बेहतरीन है। और वो जो लड़की यानी कि प्रिंसेस वो ब्लश करते हुए यहाँ पर हमारे झाओ से कहने लगती है रोते हुए, जी सान बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और साथ में उसे लगा कि उसने आपको यहाँ पर खो दिया है हमेशा के लिए। यानी कि इस लड़की का नाम है जी। और यहाँ पर हमारा झाओ कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारा आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा और तुम्हें हर एक बातों में प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि अब से तुम जो हो वो कभी दोबारा सफ़र नहीं करने वाली, ना ही किसी हार्डशिप से गुजरोगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मौजूद हूँ बोलकर वो उसे यहाँ पर दिलासा देने लगता है। और वो लड़की बड़े ही मासूम तरीके से झाओ को देखे जा रही होती है। फिर जी जो रहती है वो हमारे झाओ से कहने लगती है लेकिन हम लोग जो है वो झाओ फैमिली में वापस नहीं जा सकते, तो अब हम लोग यहाँ पर से कहाँ जाने वाले हैं। और झाओ उससे कहने लगता है कि जहाँ पर भी हम दोनों जाएंगे हम बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेट करते हुए अपने लेवल को यहाँ पर इंक्रीज़ करना है जिससे मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ। और जैसे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा तब हम अपने झाओ फैमिली में रिटर्न हो जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर जो कुछ भी हम लोगों के साथ में हुआ था उसका हम लोग बदला लेकर ही रहेंगे। और हमारा जो सीन रहता है वो झाओ फैमिली में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर कोई बंदा एक जो चीज़ रहता है उसे ज़मीन में मारकर पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है। और ये बंदा कहने लगता है कि तुम सारे के सारे लोग यूजलेस हो, तुम लोगों को मैंने पूरा 10 दिन दिया हुआ था लेकिन तुम लोगों के पास में कोई भी अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम लोग मुझे अच्छी तरीके से बताओ कि आखिर ये जो झाओ फेंग है वो कहाँ पर मौजूद है। और ये जो 2 बंदे रहते हैं उनकी लिटरली फटी होती है और वो बोलने लगते हैं यंग मास्टर ये जो झाओ फेंग है ना वो हम लोगों के हाथों से यहाँ पर निकल कर भाग गया और उसे पकड़ने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। और दूसरा बंदा कांपते हुए कहने लगता है कि उसका जो लेवल है ना वो अभी 3 स्टार मार्शल अप्रेंटिसशिप में मौजूद है और उसका लेवल जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो वो उस जगह से बिल्कुल भी भाग कर नहीं जा पाएगा। और ये बंदा उसके कॉलर को पकड़ लेता है यानी कि यंग मास्टर और बोलने लगता है कि बास्टर्ड जल्दी से यहाँ पर जा और उसकी लाश को मेरे पास लेकर आ जा। और ये दोनों यहाँ पर अपनी जान को बचाते हुए बोलते हैं आय आय सर बोलकर यहाँ पर गिरते पड़ते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और हमारा जो सीन रहता है वो मो यून रीच की तरफ में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर झाओ अपनी स्वाड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये जो पत्ते हैं वो नीचे की तरफ में गिरने लगते हैं और तभी झाओ अपनी आंखों को ओपन करता है और वो अपने एक ही स्लैश से उस पत्ते को पूरी तरीके से 2 हिस्सों में बांट
मार देता है और इसी तरीके से वो उन पत्तों को काटते हुए अपना जो स्वाड का प्रैक्टिस है वो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो काफ़ी हद तक अपने स्वाड प्रैक्टिस में अच्छा बन गया होता है। एक बार में रुक कर बोलता है कि आखिरकार मैं अपने स्वाड प्रैक्टिस में सक्सेस हो चुका हूँ। और फिर तभी ये जो रहती है हमारी जी, वो ब्लश करती हुए जाओ से कहने लगती है कि वाह यंग मास्टर, आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और जाओ ताओ में आते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं तो पावरफुल हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ। फिर वो सामने की तरफ में इशारा करते हुए कहने लगता है कि जी अब से तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहोगी, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास में आऊँगा क्योंकि मुझे कुछ कल्टीवेशन करना है और उसे कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और ये जो हमारा मो यून रिज है वहाँ पर कई सारे डंजन्स भी मौजूद है जहाँ पर ऑफिशियली कोई भी जाके यहाँ पर रेड कर सकता है। और वहीं पर रेड करने के लिए और लेवल अप करने के लिए जाओ उस और आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और पीछे से जी कहने लगती है कि गुड लक यंग मास्टर, अच्छे से अपना प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो जाइए। लेकिन इनकी खुशियों पर अभी ग्रहण लगने वाला है क्योंकि दो जो बंदे हैं उस यंग मास्टर ने जिन्हें भेजा हुआ था वो इस जगह पर आ गए होते हैं। और जाओ को उस जगह पर आगे बढ़ते हुए देखकर वो एक दूसरे से कहने लगते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने उस बंदे को यहाँ पर ढूंढ लिया है, हमें जल्द से जल्द यंग मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए। और हमारा जो सीन रहता है वो मो यून रिज डंजन रेड की तरफ में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर तीसरा दिन होता है। और यहाँ ये जो रैबिट रहता है वो बेचारा आराम से भागा दौड़ी करते हुए अपने घास को चर रहा होता है जैसे कि ये कोई गाय हो। और तभी वो साइड की तरफ में देखता है और ये जो जाओ है उसे डराते हुए अपना फेस को बहुत ही भयानक बनाते हुए कहने लगता है कि मेरे क्यूट से वाइटल रैबिट, तू जो है ना अब मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट में कन्वर्ट होने वाला है, तो जल्दी से मेरे पास आ जा। और उसे देखकर ये जो रैबिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घबरा जाता है और उसके जो है वो प्राण पखेरु हो जाते हैं बेचारे के उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ही। और तभी हमारा जो रहता है जाओ उसे ऐसा होता हुआ देखकर अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये सडनली यहाँ पर कैसे मर गया, मैंने तो इसे टच भी नहीं किया था। और हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज भी होती है हमारे जाओ को, लेकिन वो इस रैबिट से लड़ने की वजह से नहीं हुई है। और वो उस रैबिट के कानों को पकड़कर उठाते हुए कहने लगता है कि हा मैं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ रे, मेरे बिना छुए ही ये जो रैबिट है वो यहाँ पर मारा गया और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और एक नोटिफिकेशन बताने लगता है कि रैबिट को जो है यूज़र के द्वारा बहुत ही गहरा पॉइजन दे दिया गया है और यहाँ पर यूज़र को 100 XP और 10 ऑरा का पॉइंट जो रिसीव कर लिया गया है। और ये जो हमारा रहता है यहाँ पर जाओ, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके कौवे उड़ गए होते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा पॉइजनस है जिस वजह से बिना छुए ही उस रैबिट की यहाँ पर मौत हो गई। और हम देखते हैं कि फिर से मो यून रिज डंजन रेड डे 7 और जाओ के सामने में वीडियो गेम की तरह बहुत सारे जो एनिमल्स अपेयर हो गए होते हैं और उन सब को हमारा जाओ बहुत ही बेदर्दी से मारते हुए अपने स्किल को यूज़ करते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और वो यहाँ पर ज़्यादातर 10 मेरिडियन डिवाइन स्वाड को ही यूज़ कर रहा है अपनी उंगलियों के बलबूते पर। और इसी तरीके से सारे जो एनिमल्स रहते हैं उन लोगों को मारते हुए यहाँ एक्सपीरियंस और ऑरा पॉइंट को कलेक्ट कर रहा होता है। फिर हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो जाओ फैंग क्योंकि आपका लेवल अप हो चुका है। फिर बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन जाओ फैंग, आपका लेवल अप हो चुका है। इसी तरीके से उसका जो लेवल रहता है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और हमारा जो जाओ है वो और भी ज़्यादा पावरफुल इसी तरीके से बकवास तरीके से बन रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो एक सीरियस लुक के साथ में आगे की ओर देखने लगता है और ये होता है ट्रेनिंग ऑन युनमान माउंटेन ऑन द 10th डे। और तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ हमें नजर आता है जो कि जाओ से फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और जाओ उससे बहादुरी से फाइट करते हुए यहाँ पर अपना 10 पल्स गोल्ड स्वाड को यूज कर देता है उंगलियों से और यहाँ उस वुल्फ को बुरी तरीके से जान से मार देता है जिससे उसे 900 पॉइंट्स मिले होते हैं और साथ में बहुत सारी स्किल्स भी मिली हुई होती है। और यहाँ पर वो अपना स्टेटस को देखते हुए बोलने लगता है कि अगर इसी तरीके से मेरा जो कल्टीवेशन है वो इंक्रीज होता रहा रैपिडली तो मैं बहुत जल्द यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। और यहाँ पर झाओ फैमिली में रिटर्न होने के बाद उन सारे लोगों को मैं जिन लोगों ने मेरे साथ जो बुरा किया हुआ था मैं बुरी तरीके से जान से मार दूंगा। और हम देखते हैं कि तभी एक जो रहता है सिंबल वो साइड की तरफ में इशारा करता है क्योंकि एक हेवनली ट्रेजर जो है वो सामने की ओर मौजूद है। और ये जानने के बाद कि यहाँ पर प्लेयर को जल्द से जल्द उसे कलेक्ट करना होगा हेवनली ट्रेजर को, वो आगे की तरफ में देखता है और तेजी की रफ्तार से उन मारे हुए एनिमल्स को उसी जगह पर फेंकते हुए बोलता है कि बेबी बेबी तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं बोलकर वो ब्लश करते हुए हेवनली ट्रेजर की ओर तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। और सामने की ओर जैसा ही उस जगह पर पहुंचता है देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और उसकी ओर एकदम लपक पड़ता है एकदम लालची भेड़िए की तरह, और वो बोलता है कि सिस्टम आखिर मेरा जो एक्सपी पॉइंट है वो इसे खाने के बाद कितना ज़्यादा बढ़ सकता है बोलकर अपने सिस्टम से पूछने लगता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो होस्ट है ना उसका लेवल अभी बहुत ही ज़्यादा लो में है, जिस वजह से वो मतलब ग्रेड 7 के स्प्रिट ग्रास को यहाँ पर कंज्यूम नहीं कर सकता। इसके लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपको एक्सचेंज में सुप्रीम कॉइन दिया जाएगा, यानी कि उसका जो पावर है उसे नहीं मिलेगा बल्कि उसको सुप्रीम कॉइन मिल सकता है। और ये जानने के बाद कि हमारा जो हीरो है वो इस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर सकता, वो बहुत ही ज़्यादा निराश होता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर सुप्रीम कॉइन मिल रहा है जिससे मैं अपने सिस्टम में मौजूद बाकी के जो ट्रेजर्स है उन्हें यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। और तभी उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आता है कि जल्दी से आप यहाँ पर बॉस लेवल के 3 हेडेड ब्लैक लियन मॉन्स्टर को ढूंढ लीजिए। और ये जो नोटिफिकेशन को दूर हटाते हुए कहने लगता है हमारा जाओ कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैं अभी इस ट्रेजर को अपने लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। जहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ लिखे रहता है कि हमारा जो हीरो है उसे यहाँ पर 3 हेडेड ब्लैक लायन बॉस को यहाँ पर लेवल अप करने के लिए ढूंढना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एक जो बहुत ही काले वाले पंजे हमें यहाँ पर नजर आते हैं, और ये बहुत ही भयानक मॉन्स्टर शायद हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट को सुनने के बाद झाओ जो है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हुए पीछे की ओर मुड़ते हुए देखने लगता है कि मेरे ख्याल से कुछ तो गलत होने वाला है। और ये जो 3 हेडेड लियोन वाला बीस्ट है वो इस जगह पर एंट्री ले लिए रहता है, और उसको देखने के बाद जाओ की लिटरली फट गई होती है और वो बोलता है कि ये भगवान, ये बड़ा सा मॉन्स्टर कहां पर से आ गया, क्योंकि ये होता है 3 हेडेड ब्लैक लायन मॉन्स्टर बीस्ट, और ये बहुत ही पावरफुल है। और हमारा जो हीरो जाओ है वो काफ़ी ज़्यादा घबराता है, लेकिन तभी ये जो बीस्ट रहता है उसके ऊपर में बहुत ही आक्रामक तरीके से यहाँ पर अटैक कर देता है, और उससे बचते हुए जाओ आगे की तरफ में बढ़ने लगता है, क्योंकि जान है तो जहान है, ट्रेजर तो कभी भी ले लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हट सकता, और यहाँ पर वो अपने स्वाड को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि अब मेरे सामने में 3 बिग हेड्स मतलब लॉयन आ चुका है, तो मुझे एक बार उससे ट्राई करके फाइट तो करना ही चाहिए। और तभी वो बोलता है 10 पल्स गॉड स्वाड बोलकर उस लॉयन के ऊपर में अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, और हर एक एंगल से उस लॉयन के ऊपर में अटैक करने लगता है 1 2 1 2 1 2 करते हुए। लेकिन उस लॉयन यानी कि उस मॉन्स्टर को इस चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाओ अभी बहुत ज्यादा वीक है, और वो उसके ऊपर में अटैक करते हुए इतना ज्यादा थक जाता है और कहने लगता है कि मैं इतने देर से उसके ऊपर में अटैक कर रहा हूं लेकिन ये अभी तक मर नहीं रहा है, हरामखोर कौन सा संजीवनी बूटी खा के आया है रे तू, बोलकर उसके पसीने छूट गए होते हैं। लेकिन इस बीस्ट को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यहां पर जाओ को मार कर ही रहेगा, और वो बहुत ही भयानक तरीके से जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और उसे मैं बता देना चाहता हूं कि उसको एक भी खरोच यहां पर नहीं लगी है जाओ के अटैक से, और उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर जाओ की अब तो दुगुनी फटी होती है, और वो घबराते हुए कहने लगता है कि हे भगवान, मैं इसे यहां पर जान से नहीं मार सकता, तो मुझे यहां पर से भाग जाना चाहिए, बोलकर तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागने लगता है, क्योंकि ये जो बीस्ट है वो रॉर करते हुए हमारे जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहां पर उसका ये जो रॉर है वो उसका इंपैक्ट इतना भयानक रहता है, जाओ भी उस अटैक से नहीं बच पाता, और वो यहां पर हवाओं को चीरता हुआ सीधा आगे की तरफ में गिरता है, चिल्लाते हुए कि मदद करो कोई मेरी, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन ये बीस्ट बहुत ही भयानक तरीके से हमारे जाओ के ऊपर में रॉर कर रहा होता है, और पीछे से नोटिफिकेशन आकर कहने लगता है कि आप यहां पर कुछ अपना जो फॉर्चून है उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज को यहां पर जो है अवॉइड कर सके। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो प्लीज़ यस का बटन दबाएं। और ये सुनने के बाद ये जो जाओ रहता है वो बोलने लगता है कि हाँ हाँ, मैं उसको यहां पर कंज्यूम करना चाहता हूं, मैं उसे कंज्यूम करना चाहता हूं, जल्दी से यहां पर करो वो चीज़ को। और तभी हम देखते हैं कि एक गोल्डन कलर की रोशनी सीधा उस लॉयन के ऊपर में अटैक कर देती है, जिसे देखकर जाओ और ये जो बीस्ट है पूरे के पूरे कंफ्यूज कि आखिर ये अटैक आया कहां से, क्योंकि किसी को नहीं पता, और ये जो सिस्टम है उसने भी ये सारी चीजें नहीं की है, यानी कि यहां कोई एंट्री ले लिया होता है। हमें एक सैंडल दिखाया जाता है, यानी कि एक जो लड़की है वो इस जगह पर एंट्री ले लिए रहती है, और इस लड़की को हम देख पाते हैं ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, और अपने स्वॉर्ड से उस बीस्ट के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई कहने लगती है कि यू किलर बीस्ट, मैं तुझे आज जान से मार दूंगी। और उसका फिगर बहुत ही ज्यादा सेक्सी मुझे नजर
नजर आ रहा है। और ये जो लॉयन का एक हेड रहता है वो उस लड़की को ही देखे जा रहा होता है। और ये जो लड़की है उस बीस्ट के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से एक सीरियस लुक के साथ में आगे की ओर बढ़ती हुए यहां पर उसके ऊपर में अटैक कर देती है, जिससे उसका एक जो हेड रहता है उस शेर के जो धड़ है वहां पर से अलग हो जाता है। यानी कि ये जो लड़की है बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने उस शेर का एक सर को यहां पर पूरी तरीके से काट दिया होता है अपने पावर से। और फिर ये जो शेर रहता है वो इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो लड़की है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इस बीस्ट को अपने हाथों से दूर नहीं जाने देना चाहती है। और वो बोलती है उसका पीछा करते हुए कि आखिर तुम मुझसे बचकर कहां जाना चाह रहे हो, मैं तुम्हें हर हालत में पकड़ कर ही रहूंगी। और इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद हमारा ठरकी जाओ बोलने लगता है, ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूं और इसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक वाइफ मटेरियल है। लेकिन ये जो बीस्ट रहता है वो सीधा उस हेवनली ट्रेजर के पास में जाकर उसे खाने लगता है नम 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 करते हुए। और ऐसा करता हुआ उसे देखकर हमारा जाओ की आंखों से आंसू छूट जाते हैं और वो बोलता है, मेरा पॉइंट, मेरी सुप्रीम कॉइंस आखिर मुझसे दूर जा रहे हैं। लेकिन ये जो लड़की है वो एक सीरियस अंदाज में उसके ऊपर में दोबारा अटैक करते हुए कहती है उस बीस्ट से कि रुक जाओ वहीं पर, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, बोलकर उसके ऊपर में एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे ये जो शेर रहता है वो नहीं बच पाता और सीधा यहां पर दूर की तरफ में जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि उस हेवनली ट्रेजर का जो इफेक्ट है अब वो इस बीस्ट के ऊपर में होने लगता है और बहुत ही सारे सर हमको इसके बॉडी से निकलते हुए आ रहे हैं, ऐसा हमको नजर आता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है ब्लू कलर का कि वार्निंग वार्निंग, 3 हेडेड जो ब्लैक लॉयन है ना वो यहां पर अपना इवोल्यूशन प्रोसेस कर रहा है। और ये जानने के बाद हमारा जाओ बहुत ही ज्यादा यहां पर हाइपर हो जाता है और वो बोलता है कि वो इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, हमें जल्द से जल्द इसे खत्म कर देना होगा, बोलकर उस लड़की से कहने लगता है। और ये लड़की हमारे जाओ से कहने लगती है कि तुम यहां पर नॉनसेंस वाली बातें बंद करो, मैं देख सकती हूं कि आखिर यहां पर क्या चल रहा है। फिर वो बोलती है 10,000 युआन और उसके बाद अपना एक जो पावरफुल अटैक रहता है वो अपने स्वार्ड से उस बीस्ट के अगेंस्ट में कर देती है। लेकिन ये बीस्ट जो है उसके अब यहां पर 4 सर मुझे नजर आ रहे हैं, जिनमें से वो एक पर्पल कलर का एनर्जी बॉल बनाने लगता है कि यानी कि ये भी अब हमारी हीरोइन यानी कि लड़की के ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार। और ये जो बीस्ट है और ये जो लड़की है दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर में अटैक कर देते हैं अपने अपने पावर से। और यहां पर ये जो अटैक रहता है एक तरफ होता है गोल्डन और दूसरी तरफ होता है पर्पल, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्लैश होकर करते हैं बहुत ही बड़ा धमाका, बूम। और ये क्या ही गजब का धमाका होता है। और यहां पर ये जो 3 हेडेड शार्क यानी कि पावरफुल बीस्ट है उसके बाकी के जो सर रहते हैं वो पूरी तरीके से कट गए होते हैं और उसका एक ही सर हमको अब यहां पर दिखाई पड़ता है। और ये जो लड़की है वो भी इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है, यानी कि दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन पावरफुल अभी भी ये बीस्ट ही नजर आ रहा है। और ये जो पावरफुल लड़की रहती है वो अब यहां पर अपने लिमिट को पार कर गई होती है यार, सीधा जमीन में धड़ाम से गिर जाती है। और उसे जमीन में पड़ा हुआ देखकर ये जो बीस्ट रहता है उसको यहां पर पूरी तरीके से जान से मारने के लिए अपने एक आंख को बंद करके, यानी कि उसे भी दर्द कर रहा है, वो आगे की तरफ में उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है। और ये लड़की के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और वो कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपने बॉडी को यहाँ पर मूव नहीं कर पा रही हूँ। और हम देख पाते हैं इसका सेक्सी सा बॉडी जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है और सच में एक वाइफ मटेरियल तो है। और अपने मन में ये लड़की कह रही होती है इंजरी के हालत में कि मेरे ख्याल से आज मैं यहाँ पर अब मरने वाली हूँ। और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जाओ जो होता है वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो बोलता है वो तो हार गई, ये बहुत बुरा है, मुझे यहाँ पर से भाग जाना चाहिए था पहले के ही टाइम में। और फिर तभी यहाँ पर एक एंजल जाओ आ जाता है और वो बोलने लगता है कि जाओ तुम्हें यहाँ पर से नहीं भागना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, तुम्हें उसकी ज़िंदगी को बचाना चाहिए। और तभी ईवल जाओ आके कहने लगता है कि मर जाने दे साली को, आखिर उससे तेरा क्या ही रिलेशन है, तेरा लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रे, तुझे और भी बीवियाँ मिलेगी, तू तो हारेम खोलेगा, बोलकर इस तरीके से उसे यहाँ पर भड़काने लगता है। लेकिन जाओ उनकी बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में बिजली की रफ्तार से देखते हुए गुस्से में कहने लगते हैं कि तू अपने मुंह को बंद कर, तुझे है ना इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, वरना मैं तुझे बहुत ही कुत्ते की तरह मारूंगा। और वो जो अच्छा ला रहता है वो बोलने लगता है कि तू एक अच्छा इंसान नहीं है, आखिर तू भागने के लिए उसे कैसे प्रेरित कर सकता है। और उन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर जाओ बोलने लगता है
ये दोनों इतना क्यों फाइट कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो एंजल जाओ है और यहाँ पर डेविल जाओ है, वो दोनों के दोनों एक दूसरे को एकदम कुकुर गति मारने लगते हैं। ऐ साले कुत्ते कमीने, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरे ऊपर में हाथ लगाए। इस तरीके की बातें बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और उन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर जाओ पूरी तरीके से परेशान होते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों का बकवास हो गया। और जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन दोनों के टेटुए के दबा देता है और वो बोलता है कि तुम दोनों मेरे सामने में इस तरीके से फाइट करना बंद करो, वरना मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बोलकर गुस्से में चिल्ला देता है। और यही हमारी जाओ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीस्ट है वो हमारे जाओ को ऐसा करता हुआ देख लेता है। और यहाँ पर अपना बीस्ट का अटेंशन जाओ पूरी तरीके से ग्रैब कर चुका है और उसे देखकर जाओ कहने लगता है मेरे ख्याल से कुछ गलत तो अब होने ही वाला है। और हम देखते हैं कि ये जो बीस्ट है वो तुरंत से अपना रास्ता बदल देता है और अपने नुकीले पंजों के साथ में हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बहुत ही तेजी की रफ्तार से रॉर करके बढ़ने लगता है। और यहाँ पर ये जो जाओ है उसे ऐसा करते हुए देखकर बोलता है आखिरकार ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब खत्म होने वाली है। और ये जो डेविल जाओ और एंजल जाओ होते हैं दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और उन दोनों को हमारा जो जाओ रहता है वो यहाँ पर फेंक देता है और यहाँ पर रोते हुए बोलने लगता है कि मेरे करीब बिल्कुल ही मत आओ, तुम्हें अगर खाना है तो इन दोनों को खा लो, बोलकर ये जो दोनों को रहता है उस तरफ फेंक देता है जहां पर ये दोनों उस लॉयन से टकरा जाते हैं और वो लॉयन को बहुत ही जोर का दर्द हुआ है यहाँ पे। और लेकिन ये जो लॉयन रहता है वो अपनी एक आंख को अभी भी बंद किया है, यानी कि उसकी आंखों में कुछ ही प्रकार का इंजरी है और वो तेजी की रफ्तार से अभी भी हमारे जाओ का पीछा ही कर रहा होता है। लेकिन हमारा जो जाओ है वो आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। एक नोटिफिकेशन आता है कि 10+ हाइजीन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इसी तरीके से हमारा जाओ तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। ये जो रहता है यहाँ पर बीस्ट वो अभी भी हमारे जाओ का पीछा ही कर रहा होता है। लेकिन तभी जाओ पीछे की तरफ में मुड़ता है और उसके बॉडी से एक तेज गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, बूम। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जाओ ने उस बीस्ट को यहाँ पर बुरी तरीके से भून डाला होता है और उसका यहाँ पर भुना हुआ शेर तंदूरी बन चुका होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जाओ पूरी तरीके से हैरान और वो बोलता है क्या वो बीस्ट मर गया, आखिर ये जो टैलेंट है वो मुझे यहाँ पर कब मिला, बोलकर पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आता है। और तभी उसके पास में एक नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, होस्ट ने 4 हेडेड पर्पल लॉयन बीस्ट को जान से मार दिया है, जिसकी वजह से उसे 1 लाख एक्सपी पॉइंट और 10,000 ट्रू स्ट्रेंथ पॉइंट और 10,000 10 पल्स एक्सकेलिबर स्किल पॉइंट दिया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जाओ का जो लेवल रहता है वो यहाँ पर 8 पर पहुँच गया होता है। साथ ही उसे बहुत सारे स्किल और बहुत सारी चीज़ें और रिवॉर्ड मिले होते हैं उस बीस्ट को मारने की वजह से, जो कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोगों को पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें सामने में नज़र आ जाएगी। और ये सब कुछ जानने के बाद कि जाओ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर गेन कर चुका है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहने लगता है कि फाइनली जो कुछ भी फाइट के दौरान मेरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ था कल्टीवेशन, अब वो सारी चीज़ों को मैंने वापस पा लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेहतरीन है। और तभी हम देख पाते हैं जाओ को, जिसने यहाँ पर उस पर्पल लॉयन का पावर को अपने बॉडी में ट्रांसफ़र कर लिया होता है। और अब यहाँ पर हमारा जो जाओ है वो गोल्डन लॉयन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। और ये जो लुक है जाओ का वो बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल हमको नज़र आता है। और इतने सारी चीज़ों को यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद जाओ कहने लगता है अपने मन से कि अब टाइम आ गया है कि मैं उस हेवनली ट्रेजर को अपने लिए कलेक्ट कर लूं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उस बीस्ट ने यहाँ पर बचाया ही हुआ था, बोलकर वो सीधा उस हेवनली ट्रेजर के पास में चला जाता है और उसे तोड़ते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया है स्पिरिट ग्रास, तुम्हें जो है वो मैं एक सुप्रीम कॉइन में अब यहाँ एक्सचेंज करने वाला हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और ये जो रहता है यहाँ पर हेवनली ट्रेजर वो पूरी तरीके से डिसअपेयर होने लगता है। और यहाँ एक नोटिफिकेशन आता है कि एक्सचेंज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्लेयर को यहाँ पर बधाई हो, क्योंकि उन्हें यहाँ पर 930 सुप्रीम कॉइन दिया गया है। और अब यहाँ पर उसके हाथों में बचा होता है तो सिर्फ उस हेवनली ट्रेजर का डंडा, और यहाँ पर उस डंडे को पीछे की तरफ में फेंक देता है और आगे की तरफ में बढ़ते हुए जाओ कहने लगता है कि आखिर मुझे जो है इतना कम सुप्रीम कॉइन क्यों मिला है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन जो डंडा रहता है वो सीधा उस लड़की को आकर लगा होता है और वो लड़की कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो।
और जाओ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है अपने सर को खुजाते हुए, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को भूल रहा हूँ, क्या क्या मैं भूल रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। और ये लड़की यहाँ पर जाओ को गाली देने लगती है, कुत्ते, कमीने, हरामखोर, ये सारी चीज़ें एकदम धीमी आवाज़ में बोल रही होती है ना। और वो कहने लगती है कि गधे के बच्चे मुझे बचा लो। और यहाँ पर हमारा जाओ बोल रहा होता है कि मेरा जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस था वो मैंने कंप्लीट किया, और साथ में एनिमल के जितने भी बॉडीज़ थे उन सबको मैंने एक्सचेंज कर लिया, और एक जो स्पिरिट ग्रास था उसे भी मैंने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया। आखिर यहाँ पर बचा क्या है जो मैं भूल रहा हूँ। तभी एक जो है वो खून से सना हुआ हाथ हमारे जाओ के तरफ में आगे बढ़ने लगता है, और इस लड़की ने अपने हाथों से जाओ के पैरों को पकड़ लिया होता है। और जैसे ही वो उसके पैरों को पकड़ लेती है, जाओ पूरी तरीके से घबरा जाता है, और लड़की नीचे से बोलती है, प्लीज़ हेल्प मी। और ऐसा करता हुआ उसे देखकर जाओ बहुत ज़्यादा हाइपर होते हुए बोलता है, अरे मम्मी गोस्ट बोलकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किक उस लड़की के मतलब मुंह पे लगा देता है, जिस वजह से ये जो लड़की रहती है वो हवा की सैर करते हुए पीछे की तरफ उस पेड़ के तरफ में आगे बढ़ती है। और पेड़ से टकराने के बाद बेचारी के प्राण पखेरु हो गए होते हैं और वो ज़मीन में पड़ी हुई हमको नज़र आती है। और हमारा जो जाओ है वो बोलने लगता है, ये तो पूरा पागलपंती था यार, मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत चीज़ें मेरे साथ होने वाली है। फिर तभी हमारा जो जाओ है उसमें थोड़ी सी इंसानियत अभी भी बाकी है, वो उस लड़की के पास में जाता है और वो बोलने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अभी भी थोड़ी सी सांसें तो ले रही है। और इस लड़की का फिगर बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर वो कहने लगता है डंडा से उसे कोचकते हुए, क्या तुम मर गई हो या फिर ज़िंदा हो? ज़िंदा हो तो थोड़ा सा आवाज़ कर लो। और फिर उसकी जो आंखें होती है वो एक हार्ट का शेप ले लेती है, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसे देखते हुए अपनी सेमट को बहाते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए वो कहने लगता है, कितनी प्रीटी गर्ल है यार, इतनी खूबसूरत। मैं तो जो है ना इसे सोच रहा था कि ये गोश्त है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये खूबसूरत है। फिर तभी उसको याद आता है और बोलता है, सिस्टम क्या यहाँ पर मेरे पास कोई मेडिसिन मौजूद है जो इसकी ज़िंदगी को बचा सकता है? और सिस्टम यहाँ पर किसी प्रकार का ऑप्शन को दे देता है, यानी कि 3 टाइप का ऑप्शन आ जाता है। और ये जो जाओ रहता है उनमें से एक चीज़ों को, यानी कि सबसे सस्ता वाला को सेलेक्ट कर लेता है। और वो कहने लगता है कि ज़्यादा महंगा वाला चीज़ों को मुझे यहाँ नहीं खरीदना चाहिए, न जाने मेरे लिए क्या आगे जाके डेंजरस चीज़ें हो सकती है। फिर वो एक सस्ता सा जो रहता है मेडिसिन को खरीदने के बाद उसे ले लेता है अपने हाथों में और कहने लगता है कि फर्स्ट मैंने यहाँ पर जो है वो सबसे सस्ता वाला मेडिसिन खरीदा हुआ है, अगर वो इसे हील कर पाता है तो शायद वो इस जगह पर से भाग जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहता। और ये लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी लग रही होती है। और तभी ये जो रहता है जाओ वो जो मेडिसिन है उसके चेस्ट पर यहाँ पर अप्लाई कर देता है और वो बोलता है कि अब मैंने इसे यहाँ अप्लाई कर दिया है तो चलो देखते हैं क्या होता है। और वहाँ पर से तेज रोशनी निकलने लगती है और हम देख सकते हैं कि उस मेडिसिन को अप्लाई करने के बाद इस लड़की के जितने भी बॉडीज़ में इंजरीज होते हैं उस बीस्ट से लड़ते हुए, वो सारे इंजरीज यहाँ पर हील होने लगते हैं और उन सारी जगहों से रोशनी की किरण निकल रही होती है। और यहाँ ये जो लड़की है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सर से लेकर पाँव तक यहाँ हील हो जाती है और यहाँ पर अपने एक आँख को खोल कर देखती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो जाओ है वो लार टपकाती हुए उस लड़की को देखे जा रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी से उसकी नजरें नहीं हट रही होती। और जाओ के ऐसे रूप को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा कर सीधा जाओ को एक बहुत ही जबरदस्त वाला मुक्का जड़ देती है उसके मुंह से और बोलती है कि दूर हट जा मुझसे बदबूदार कीड़े। और हमारे जाओ को बहुत ही जोर का यहाँ पर लगा है और यहाँ वो बोलने लगता है बेहोश होते हुए कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मदद करने के क्या मुझे अब ये सिला मिलेगा। और ये लड़की बोलने लगती है क्या तुमने यहाँ पर मेरी जिंदगी को बचाया है। और यहाँ पर वो हमारा जाओ अपने गाल को यहाँ पर संभालते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर दूसरा बंदा दिख कौन रहा है? नहीं मुझे बताओ कौन दिख रहा है तुम्हें जो तुम्हारी जिंदगी को बचा सकता है? मैं ही यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं ही तुमको बचाया हूँ बोलकर वो ये सारी बातें उसे बताने लगता है। और इन सारी बातों को जानने के बाद ये जो लड़की है वो बोलने लगती है मैं अपने इस हरकत के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मियोजोंग की ट्रू डिसाइपल हूँ जो कि 3 गेट्स में से एक है जो कि लियांग कंट्री के एंसेस्टर का है। तो तुम मुझे यहाँ पर बताओ कि आखिर तुम्हें कौन सा रिवॉर्ड चाहिए, तो मैं तुम्हें उस रिवॉर्ड को तुम्हें दे दूंगी बोलकर हमारे जाओ को ऑफर देती है। और जाओ उसके और नज़दीक आते हुए कहने लगता है क्या तुम सच में मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को देना चाहती हो? और लड़की अपने आप को संभालते हुए बोलने लगती है कि हाँ, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। और जाओ कहने लगता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हें चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद ये लड़की पूरी तरीके से कंफ्यूज और वो बोलती है क्या
मुझे चाहते हो? आखिर कहने का मतलब क्या है? और जाओ बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी यहाँ पर वाइफ बन जाओ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और तभी वो लड़की दोबारा से हमारे जाओ के दूसरे गाल पर यहाँ पर एक पंच मारती हुई कहने लगती है कि तुम्हारे सपने में भी ये नहीं होने वाला, तो तुम यहाँ पर होश में आ जाओ। अच्छा तो यही होता कि कोई मेरी ज़िंदगी को यहाँ पर नहीं बचाता, अगर मैं मर जाती तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तुमसे शादी करने के बजाय मेरा मरना ही ज़्यादा यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि तुम एक सेमलेस पर्सन हो। और जाओ एकदम डेविलिश तरीके से उससे कहने लगता है अगर मैं इतना ही ज़्यादा बुरा हूँ तो मैं तुम्हें उससे पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि इस जो है ना माउंटेन, यहाँ पर कई अलग अलग प्रकार के मॉन्स्टर्स मौजूद है जो कि ह्यूमंस को खाते हैं और उनकी जो खून को पीते हैं। तो तुम सोच लो कि आखिर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। और ये जो लड़की वो यहाँ ये सारी चीज़ों को सोचने लगती है कि कितने सारे मॉन्स्टर जो है वो इसे यहाँ पर मारने के लिए आ सकते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई नज़र आती है। और उसे डराती हुई जाओ कहने लगता है कि तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट को वो लोग अलग अलग तरीक़ों से काट कर अपने पेट को भरेंगे, क्या तुम अभी भी यहाँ पर उनसे कटने के लिए तैयार हो? अब बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। ये लड़की कहने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ के नहीं जाओगे ना? और जाओ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसके तरफ में देखने लगता है साइड की तरफ, और वो यहाँ पर आगे की तरफ में बढ़ जाता है। और ये जो लड़की है ये जानने के बाद कि इस माउंटेन में कई सारे जंगली बीस्ट हैं जो कि ह्यूमन बॉडीज़ को खाते हैं, ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। भले ही उसकी इंजरीज यहाँ पर हील हुई है, लेकिन फिर भी वो रिकवरी नहीं कर पाई है। फिर वो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने कानों को बंद करते हुए वो यहाँ कर कहने लगती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। और ये सुनने के बाद जाओ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर तेजी की रफ्तार में उसकी तरफ भागते हुए कहने लगता है क्या तुम सीरियसली बोल रही हो? क्या तुम यहाँ पर मुझे प्रॉमिस करती हो? और ये लड़की बोलने लगती है ठीक है, मैं तुमसे यहाँ पर प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। बोलकर वो ब्लश करने लगती है। और यहाँ पर जाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ब्लश करते हुए कहने लगता है हा हा हा, फाइनली मुझे मेरी फ्यूचर वाइफ यहाँ पर मिल गई है। अब मैं ज़्यादा टाइम तक सिंगल बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, आखिरकार मुझे भी वाइफ मिल गई। बोलकर वो यहाँ पर पार्टी करने लगता है। और उसे पार्टी करता हुआ देखकर ये जो लड़की है वो कहने लगती है कि ये तो पूरा का पूरा चोर है, एक बार मैं पूरी तरीके से रिकवर ले लूँ उसके बाद मैं इस बंदे को इतना ज़्यादा मारूंगी, इतना ज़्यादा मारूंगी, ये शादी के बारे में अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचेगा। और जाओ उसके पास में आते हुए कहने लगता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ, तुम्हारा जो फ्यूचर हस्बैंड है, यानी कि मेरा नाम है झाओ फेंग और मैं यहाँ पर जाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ जो कि यूशुई सिटी में मौजूद है। आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो? बोलकर उससे पूछने लगता है। और ये लड़की बोलने लगती है कि मेरा नाम है सिंग ई और मेरा कोई फैमिली नहीं है, मेरे बस एक मास्टर है जिन्होंने मुझे रेस किया हुआ है। और यहाँ पर जाओ कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारा फ्यूचर फैमिली हूँ, तुम मेरे ऊपर में पूरी तरीके से भरोसा कर सकती हो। और जाओ की ऐसी बातों को सुनकर सिन जो रहती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने जितना इसके बारे में बुरा सोचा हुआ था ये उतना तो बुरा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कुछ टाइम के लिए इसके साथ में तो रह ही सकती हूँ। बोलकर अपने मन में उसे पसंद करने लगी है। और यहाँ पर जाओ उससे कहने लगता है कि हमें जो है वो परेशानियों को अवॉइड करने के लिए एक मार्शल आर्ट का जो है वो शपथ ग्रहण तो करना ही पड़ेगा। बोलकर उससे कहने लगता है। और यहाँ पर ये जो रहती है सिन, वो ये सुनने के बाद वो बोलती है कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं इसके बाद मैं इसे जान से मार कर ही रहूंगी। लेकिन फिर भी वो अपने आप को शांत करते हुए कहने लगती है लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर तभी हम देखते हैं कि आसमान से बिजलियां कड़कने लगती है और यहाँ पर ये जो है वो मार्शल आर्ट का शपथ ग्रहण करने लगती है। और वो बोलती है मैं स्वर्ग की कसम खाकर कहती हूँ कि फ्यूचर में मैं फेंग झाओ की वाइफ बनूंगी। बोलकर वो यहाँ पर मार्शल आर्ट का शपथ ग्रहण करने लगती है। और जैसे ही वो शपथ ग्रहण करती है हेवन के रास्ते पूरी तरीके से ओपन हो जाते हैं और वहां पर से एक रोशनी की किरण सीधा सिन के ऊपर में पड़ती है। और सिन कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ इस बात से फ्यूचर में जाकर मुकर जाती हूँ तो हेवन जो है वो इसकी सज़ा मुझे दे सकता है और मेरे ऊपर में बिजलियों की बारिश कर जाएगी जिससे मेरी जान वहीं पर चली जाएगी। बोलकर इस तरीके से शपथ को ग्रहण करने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि आसमान से फिर से एक जो दो रोशनी होती है वो यहाँ पर नीचे की ओर में गिरने लगती है और एक जो रोशनी होती है वो सीधा हमारे झाओ की तरफ जाती है और दूसरी जो रोशनी होती है वो सीधा हमारे सिन के तरफ में जाती है। यानी कि हेवन जो है वो इन दोनों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है। और ये सब कुछ देखकर झाओ पूरी तरीके से हैरान परेशान और वो बोलने लगता है कि आखिर ये है क्या। और सिन बताने लगती है कि अब हम लोग जो है वो मैरिड कपल है जो कि हेवन ने रिकॉग्नाइज्ड कर लिया है। और ये सब कुछ सुनकर हमारा जो झाओ है वो बोलने
लगता है क्या अब सब कुछ ठीक है ना यहाँ पे। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि फाइनली 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 मेरी यहाँ पर वाइफ है, अब मैं भी शादीशुदा हूँ बोलकर बहुत ज़्यादा खुश होकर यहाँ पर पार्टी करने लगता है और खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली अब मैं कोई सिंगल बिल्कुल भी नहीं रहा। एंसेस्टर, मेरे ज़ाओ फैमिली, क्या ऊपर से आप लोग देख रही हो, क्या आप लोगों के पास आंख है, आप लोग देखो मैं शादी कर चुका हूँ। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर ये जो सीन रहती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और वो बोलती है भले जैसा भी हो लेकिन ये थोड़ा सा स्टूपिड तो ज़रूर है बोलकर उसके ऊपर में पूरी तरीके से फिदा हो गई होती है। और ज़ाओ सीधा उसके पास में आता है और अपने हाथों से उसके कंधे पर रख देता है और कहने लगता है कि मेरी वाइफ, तुम बस मेरा कुछ मिनट यहाँ इंतज़ार करो, मैं यहाँ पर तुम्हें एक हीलिंग पील दूंगा जिससे तुम पूरी तरीके से रिकवरी ले लोगी बोलकर वो तेजी की रफ्तार से हीलिंग पील को लेने के लिए आगे तरफ में भागने लगता है। और ये जो सीन रहती है उसे ऐसा करता हुआ देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज। और यहाँ हम देख पाते हैं कि ज़ाओ एक बहुत ही बड़ा जॉइंट सा हीलिंग पील को लेकर आ गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है। और उतना बड़ा पील को देखकर ये जो रहती है सीन वो पूरी तरीके से शॉक में और वो बोलती है आखिर ये किस तरीके का मेडिसिन है। और यहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहने लगती है ज़ाओ से, क्या तुम यहाँ पर मुझे अभी के अभी जान से मार देना चाहते हो। और हमारा ज़ाओ कहने लगता है आखिर तुम मेरी वाइफ हो, आखिर तुम ये सारी चीज़ें कैसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारे साथ ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला। लेकिन उसका ये जो सर रहता है सिन का वो बहुत ही ज़्यादा दर्द करने लगता है क्योंकि वो अभी भी वीक है। और वो बोलने लगती है कि मुझे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेन कर रहा है और मेरा सिर भी घूम रहा है। और ये सब कुछ देखकर ज़ाओ कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, मेरी जो वाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है तो मुझे उसे जल्द से जल्द यहाँ पर हील करना होगा बोलकर वो उसकी तरफ में आगे तरफ देखता है और वो बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और सीधा एक हाई जंप लेता है और वो जो बड़ा सा हीलिंग पील रहता है वो बोलता है मेरी वाइफ, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर हील होना होगा और इस चीज़ को करने के लिए तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करोगी बोलकर वो बड़ा सा जॉइंट हीलिंग वाला जो पील रहता है वो सीधा अपने सीन के तरफ में फेंक देता है। और एक होता है बहुत ही बड़ा हीलिंग धमाका, बूम बाम हीलिंग 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 हीलिंग। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो रहता है ज़ाओ वो ऐसा करने के बाद वो बोलता है कि काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। और यहाँ पर ये जो रहती है सीन उसके सारे कपड़े यहाँ पर उतर गए होते हैं जो कि तुम लोगों को नहीं दिखाई देने वाले, ना ही मुझे दिखाई देने वाले हैं। और वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवरी लेने लगती है। और ये सब कुछ देखते हुए ज़ाओ कहने लगता है यार कितना गजब का सीन है, मैंने जो है ना 499 सुप्रीम कॉइन इसके ऊपर मैं बर्बाद करके कोई भी गलत काम नहीं किया है। और सीन जो है वो फिर से अपनी आंखों को खोल देती है और वो एक सेक्सी सा ड्रेस में हमको नज़र आती है जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आ रही होती है। और वो बोलती है कि मेरे सारे के सारे जो ज़ख्म है वो यहाँ पर हील हो चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। और उसे देख रहा होता है हमारा ज़ाओ बहुत ही ज़्यादा गजब तरीके से और वो बोलने लगता है कि ये तो बेस्ट सीन है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं देखी। और उसे ऐसा करता हुआ देख कर सीन कहने लगती है साले खमीने, तू जो है वो इस तरीके से भी मुझे देख रहा है, आखिर तू ऐसा कैसे कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है स्टोरेज रिंग जो कि यहाँ पर अपना जो सीन है उसके पास मौजूद रहता है और वो यहाँ पर अपने स्टोरेज रिंग से वो बोलती है कि अब मुझे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। और उसके जो रहते हैं कपड़े वो यहाँ पर बदलने लगते हैं जो कि बहुत ही गजब का सीन मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर वापस से उसका जो पहले वाला मतलब कपड़ा था वो यहाँ पर उसके बॉडी में आ गया होता है और उसके पास में जाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है ज़ाओ और वो बोलने लगता है कि मेरी वाइफ, मेरे ख्याल से अब हमें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। और ये जो रहती है सीन वो अपने हाथ को छुड़ा लेती है और वो पीछे की तरफ में हट जाती है। और ऐसा करता हुआ देखकर हमारा जो ये रहता है ज़ाओ वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है कि मेरी वाइफ आखिर क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ। और सीन कहने लगती है अपने सर को साइड की तरफ में करते हुए कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आसमान और धरती का है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और तुम्हें जो है वो मेरे सामने में आने में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी चाहती हूँ बोलकर वो रोती हुए हवा में उड़ते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगती है। और ये जो हमारा ज़ाओ रहता है उसे ऐसा करता हुआ देखकर पूरी तरीके से कन्फ्यूज और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और यहाँ पर वो पूरी तरीके से अकेला पड़ गया होता है और उसके पास से हवाएं और पत्तियाँ गुजर रही होती है और अपने मन में ज़ाओ कहने लगता है क्या
हमारे बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है। फिर वो कहने लगता है कि तुम मेरा इंतज़ार करना, जब मेरा लेवल जो है ना हायर पर पहुंच जाएगा तब मैं तुम्हारे एंसेस्टर के पास में पहुंच जाऊंगा और तुम्हें अपने लिए वापस ले लूँगा, बोलकर उन सारी बातों को उससे कहने लगता है। और ये जो रहती है हमारी सीन, वो हमारे जाओ को एक बार देखती है और वो उसके आंखों में हमको आंसू नज़र आते हैं और वो अपने मन में कहने लगती है कि जाओ मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। और यही बातों के साथ में सीन जो रहती है वो अपने रास्ते आगे बढ़ गई होती है जाओ को छोड़ के, और जाओ जो रहता है वो सीन चली गई है इस बात को देखकर पूरी तरीके से यहाँ पर हाइपर हो जाता है और वो बोलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर से यहाँ पर फाइट करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना लेवल को इंक्रीज करना है और साथ ही मुझे अपनी वाइफ को जो है वो वापस अपने लिए लेना है, बोलकर पूरी तरीके से एक्साइटेड हमको नज़र आता है। और वो यहाँ पर जंगल के तरफ में आगे बढ़ जाता है और वो बोलता है कि जितने भी मॉन्स्टर है जंगल में सारे के सारे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बोलकर वो सारे मॉन्स्टर को जान से मारता हुआ आगे की तरफ में तेजी की रफ्तार से बढ़ने लगता है। और उसके पास में जो नोटिफिकेशन रहता है वो भी यहाँ पर आने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका ये जो स्ट्रेंथ है, लेवल है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज हो रही होती है। और ये जो हमारा जाओ रहता है वो बोलने लगता है बाकी के मॉन्स्टर से कि तुम लोगों को अब हेल के दर्शन करने होंगे क्योंकि मुझे अपनी वाइफ के दर्शन करने हैं, तो इस वजह से तुम लोगों को हेल का दर्शन करना है, तो चलो हम सब लोग एक दूसरे के दर्शन करते हैं, बोलकर वो सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर जान से मारता हुआ आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। और सारे जो मॉन्स्टर रहते हैं वो हमारे जाओ के हाथों से बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहे होते हैं। नोटिफिकेशन आना स्टार्ट रहता है कि हमारे जाओ ने इतना इतना लेवल कर लिया है, फलना फलना कर लिया, एंडिंग में बताऊंगा कितना लेवल हुआ कितना नहीं हुआ। और यहाँ हम देखते हैं कि जाओ बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आता है और वो कंटिन्यूसली यहाँ पर उन मॉन्स्टर से फाइट किए जा रहा होता है और वो बोलता है कि 3 पल्स स्वाड, जल्दी से तुम सारे के सारे यहाँ पर मारे जाओ, बोलकर अपने पावर को और स्किल को यूज़ करता हुआ सारे मॉन्स्टर को जान से मारने लगता है। और एक बार वो थक जाता है और वो बोलता है कि अब मेरा लेवल कहाँ है, तो चलो मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि एक सप्ताह यहाँ पर बीत गया होगा। और जाओ देखने लगता है होस्ट जाओ फैंग, लक पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय 100, लेवल 1 स्टार मिलिट्री, 10 पल्स स्वाड प्रोफिशिएंसी 31,800 डिवाइडेड बाय 1 लाख। और यहाँ पर वो बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, मतलब काफ़ी कुछ हद तक अच्छा है, मैं बहुत ही पावरफुल बन चुका हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ जो है वो इस जगह को छोड़कर ही भागने लगता है और पीछे से ये जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं जिनको हमारे जाओ ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है वो बोलने लगते हैं कि फाइनली ये जो बास्टर्ड है वो इस जगह को छोड़कर चला गया। और तब हम देखते हैं कि ये जो हमारा जाओ है वो अपना झोपड़ी में वापस आ जाता है और वो बोलता है कि जी यंग मास्टर जो है वो वापस आ गए हैं, आखिर तुम कहाँ पर हो, बोलकर वो जैसे ही डोर को ओपन करता है अंदर का नज़ारा देखकर पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि अंदर में ऐसा लगता है बहुत ही यहाँ पर खींचतानी हुई है और पूरी तरीके से तबाही मचाई गई है। और ये सब कुछ देखते हुए जाओ कहने लगता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तभी उसको पीछे से कुछ आवाज़ आता है और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे जाओ को जान से मारने के लिए आए हुए रहते हैं वेपन के साथ और वो कहने लगते हैं कि जी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बुरा है क्योंकि लिटिल बास्टर्ड अब हम लोग यहाँ पर अपेयर हो गए हैं और तुम्हें यहाँ पर से मिटा डालेंगे, बोलकर एक डेविलिश तरीके से हमारे जाओ से कहने लगते हैं। लेकिन जाओ अभी भी उसी पोजीशन में उस जगह पे खड़े रहता है और ये बंदा कहने लगता है स्वाड वाला कि अब मैं यहाँ पर तुझे जान से मार दूंगा क्योंकि 10 दिन से हम लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तेरे मरने से हमें काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने वाला है। दूसरा बंदा बोलता है जल्दी से इसके सर को ले लो और बाकी के जिसका बॉडी है वो छोटे छोटे इंसेक्ट तो खा ही लेंगे, इसका जो है ना वो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है इसका सर, जिससे हमें काफ़ी अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। और उनकी बातों को सुनकर जाओ जो रहता है वो पूरी तरीके से हाइपर हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर कहाँ पर है जीसान। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमको नज़र आता है और ये लोग जाओ की तरफ में अटैक करते हुए कहने लगते हैं कि तू जा नरक में पूछ के आ कि आखिर वो कहाँ पर मौजूद है, बोलकर सारे के सारे एक ही बार में जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से अपने वेपन के साथ में बढ़ गए होते हैं। और हम देख पाते हैं कि हमारा जो जाओ है वो ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और उसके बॉडी से फायर टाइप का फ्लेम निकलने लगता है और उसकी आंखें जो रहती है वहाँ पर से भी वो पूरी तरीके से आग को निगलने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो जाओ है वो बहुत ही पावरफुल हमको नज़र आता है और ये सारे लोगों के जो वेपन्स रहते हैं उनके हाथ से छूट गए होते हैं क्योंकि जाओ का पावर वो लोग बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते। और झोपड़ी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग होने लगती है, हर तरफ से यहाँ पर लाइट 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 हमको दिखाई देता है और एक होता है बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन वाला धमाका का बूम। और जितने भी ये लोग हमारे जाओ को यहाँ पर जान से मारने के लिए आए हुए रहते हैं वो सारे लोग हवा की ऊंचाइयों को छूते हुए सीधा यहाँ पर कोई पेड़ में, कोई ज़मीन में, कोई तालाब के पास यहाँ अपने वेपन के साथ में गिरे पड़े हुए हमको नज़र आते हैं। कोई कोई जंगल
जंगल झाड़ी में भी नज़र आए हैं और पूरी तरीके से हमको यहाँ पर जो धराशाही नज़र आते हैं। और ये जो हमारा जाओ रहता है वो बहुत ही तेज़ी की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई कहने लगता है कि जी सान, तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा ही बोलकर इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट एपिसोड रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अभी के लिए बाय बाय।